Good morning, students. I'm Rahul Kumar Gupta, your math teacher. Students, in previous online classes, we discussed chapter 15 probability. वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है. Now we next start new chapter 14 statistics. This chapter is important for your exams. Statistics में आपको क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में भी बिल्कुल एज इट इज़ अपन वही पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि बेटा क्लास 9th में अपन ने अनग्रुप डेटा के मीन मोड मीडियन पढ़े थे, यहाँ पर अपन ग्रुप डेटा के पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं अपन. सबसे पहले डेटा. नाइन्थ क्लास में मैंने आपको थ्योरी में भी काफ़ी लिखवाया है, शॉर्ट में बता देता हूँ बेटा. डेटा क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. शॉर्ट में लिखते हैं अपन. द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस इज कॉल्ड डेटा. ठीक है. यहाँ पर जो मेन फोकस करना है बेटा अपन को डेटा पे, वो ये करना है कि जो डेटा हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. प्राइमरी सेकेंडरी वो 9th क्लास के हैं बेटा, अनग्रुप के हैं वो. यहाँ पर अपन पढ़ेंगे जो डेटाज हैं उनको अपन दो फॉर्म में शो कर सकते हैं. एक तो कर सकते हैं अनग्रुप डेटा, और एक होता है बेटा ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा अपन ने क्लास 9th में डिस्कस कर लिया था, और ग्रुप डेटा पूरे का पूरा अपन जो क्लास 10th में डिस्कस करेंगे वो होगा ग्रुप डेटा अपना क्लास 10. फिर भी क्लास 9 की कुछ एक टर्म्स इनमें अपने यूज़ होगी. बेसिकली बेटा अनग्रुप्ड और ग्रुप में क्या डिफरेंस रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ. अनग्रुप डेटा में क्या होता है, केवल और केवल अपन को ऑब्जर्वेशंस गिवन होते थे. केवल अपन को क्या गिवन होते थे? ऑब्जर्वेशंस. लाइक दैट अपन उसको रिप्रेजेंट करते थे ना एक्सआई से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. ग्रुप डेटा में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है. ऑब्जर्वेशंस तो गिवन होंगे, उनके साथ साथ उनकी क्या गिवन होगी? फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. तो क्लियर. अनग्रुप डेटा में अपन मीन कैसे निकालते थे, हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ. क्लास 9th का मीन को अपन रिप्रेजेंट करते थे एक्स बार से. फिर अपन यहाँ पे लिखते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये टोटल ऑब्जर्वेशन. आ रहा है याद? मोड क्या होता था अपना? एक ऐसा ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी वैल्यू जो गिवन ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा बार आती है, बार बार रिपीट होती, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू होती, वो आपकी मोड होता था. मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू. मीडियन अपन निकालते थे. मीडियन में बेटा अपन ने टू टाइप्स के पढ़े थे. व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ओड, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ओड. ओड में क्या करते थे अपन? मीडियन का फॉर्मूला n+1 अपॉन 2 वाला ऑब्जर्वेशन, ये आपका क्या होता था? मीडियन. एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन. इवन के लिए अपन को मीडियन का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था अपन ने, याद होगा सबको. नहीं है तो इधर देखो, n/2 वाला जो अपना ऑब्जर्वेशन है, n/2 + 1 वाला ऑब्जर्वेशन है अपॉन 2. एवरेज निकालते थे अपन इसका, n/2 का और n/2 + 1 का. फिर जो वैल्यू आती थी वही आपका क्या होता था? मीडियन. तो स्टूडेंट्स ये अपनी क्लास 9th की बात थी. फिर क्लास 9th में कुछ एक टर्म अपन ने यूज़ की, वो यहाँ पर भी यूज़ होगी बेटा. जैसे अपना हो गया क्लास साइज. ये आपका हो गया क्लास साइज. क्लास साइज को अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं. और कैसे निकालते थे ये अपन? अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा क्लास मार्क। जब अपन को क्लास इंटरवल गिवन होता था उससे अपन क्लास मार्क निकालते थे। क्लास मार्क क्या होता था अपना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लास साइज हो गया अपना, क्लास मार्क हो गया, क्लास इंटरवल पता है आपको। क्लास इंटरवल किस फॉर्म में होता था, जैसे मैं बताता था ना आपको बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतने ही बात करते हैं अपन एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको। ये जो आपको गिवन है इसको बोलते हैं बेटा क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। यदि मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पर क्लास साइज, क्लास साइज क्या होगी, क्लास साइज एच, क्लास साइज क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 45 40 10। आपको पता होना चाहिए जो आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा वो हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। क्लास 9 में काफ़ी डिस्कस किया है कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की अपर लिमिट सेकंड ऑब्जर्वेशन की लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और उनके बीच में जो गैप हो, मतलब जो उनकी साइज हो, जो क्लास साइज हो, वो क्या होनी चाहिए, सेम। 10 10, 20 20, 30 30, 40 40, एंड इन सब के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो क्लास साइज अपनी क्या हो गई, 10। ठीक है। क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क हर क्लास इंटरवल का निकलता है। 0 + 10/2, 10 + 20/2, ये रहा ना फॉर्मूला इसका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ऐसे ये जनरल अपन बेटा अभी बेसिक्स बता रहा हूँ क्लास 9th का, फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लें। ये आपका क्लास मार्क निकल गया। यहाँ से मैंने आपको बता रखा है कि जो फर्स्ट आपकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो आपकी होती है बेटा लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। और जो बाद में लिखी जाती है वो कौन सी होती है बेटा, आपकी अपर लिमिट। ठीक है। ये तो आपका कंटिन्यूस हो गया। यदि सपोज आपको कोई डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल दे दिया, डिसकंटिन्यूस में अपन क्या करते हैं, जैसे सपोज अपन को दे दिया बेटा 5 to 10, 11 to 16, 7 to 22, 34। ठीक है। डिसकंटिन्यूस कैसा हुआ, देखें आप, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की अपर लिमिट सेकंड ऑब्जर्वेशन की लोअर लिमिट नहीं है, तो ये आपका कौन सा हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ। ठीक है। यदि आप देखेंगे इनकी गैपिंग तो क्लास साइज तो सेम है। 10 में से 5 गया तो 5, 16 में से 11 गया तो 5, 22 में से 17 गया तो 5, 28 में से 23 5, क्लास साइज तो सेम है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि मैंने क्लास 9th में बताया था कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की अपर लिमिट सेकंड ऑब्जर्वेशन की लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इस डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं। तो ये आपका डिसकंटिन्यूस टू कंटिन्यूस। ठीक है। डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं अपन, आपको याद होना चाहिए कि लोअर लिमिट में से अपन 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। याद रखना इस चीज़ को बेटा, क्लास 9th में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब अपनी सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, लोअर लिमिट देख लेते हैं। ठीक है। मैं एक बार थोड़ा डीप बता रहा हूँ, देख लें आप। लोअर लिमिट में से आपको 0.5 माइनस करना, मैंने बता दिया इधर का जो पार्ट होता है वो पूरा लोअर लिमिट होता है। तो 5 माइनस 0.5, 11 माइनस 0.5, 17 माइनस 0.5, 23 माइनस 0.5, 29 माइनस 0.5, 35
माइनस 0.5, ये तो आपकी लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट में अपन को 0.5 प्लस करना होता है। 10 प्लस 0.5, 16 प्लस 0.5, 22 प्लस 0.5, 28 प्लस 0.5, 34 प्लस 0.5 एंड 40 प्लस 0.5। तो अपना जो ये डिसकंटिन्यूस दे रखा था, ये जो डिसकंटिन्यूस था, अब ये कंटिन्यूस में चेंज होके देखो कैसे बनेगा। 5 में से 0.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 4.5। यहाँ से देखो 10.5, इधर से 16.5, इधर देखे तो 22.5, इधर देखे तो 28.5 और इधर देखे तो बेटा 34.5। यहाँ पे देखें 10 में 0.5 प्लस करेंगे तो 10.5, यह आपका 16.5, यह आपका 22.5, यह आपका 28.5, यह आपका 34.5 और यह आपका 40.5। देखो बेटा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की अपर लिमिट, सेकंड ऑब्जर्वेशन की लोअर लिमिट सेम आ रही है। देखो चेक करो, मतलब आपका ये कंटिन्यूस फॉर्म हो गया। अब ये जो पूरा होगा ये आपका कौन सा इंटरवल हो गया? कंटिन्यूस। ठीक है। अब इसकी क्लास साइज देखो, उधर क्लास साइज अपने पास कितनी आ रही थी? 5। यहाँ पर क्लास साइज देखो बेटा 10.5 में से अपन 4.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो वहाँ पे गलत हो जाता, वहाँ पर अपनी क्लास साइज आ रही थी 5 और यहाँ पर क्लास साइज क्या आ रही है? 6, जो कि ये करेक्ट है बेटा। डिसकंटिन्यूस को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? कंटिन्यूस में। और कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बेटा अपना? कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो। तो बेटा ये अपने 9th तक का जो मैटर था वो अपन ने एक ब्रीफली एक डिस्कस कर लिया है। अब अपन क्लास 10th पे आ जाते हैं। क्लास 10th में टोटल आपके जो पार्ट हैं वो डिवाइड है बेटा 3-4 पार्टों में डिवाइड है। फर्स्ट आपका मीन, सेकंड आपका मोड, थर्ड आपका मीडियन और फोर्थ आपका ओगिव ग्राफ। ठीक है। तो अपन एक एक टॉपिक एक एक ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन मीन पढ़ेंगे। मीन के 3 पैटर्न अपने पास, मोड सिंगल पैटर्न में है, मीडियन सिंगल पैटर्न में और ओगिव अपने पास 2 पैटर्न में, एक तो मोर देन और एक लेस देन। ठीक है। तो कल से अपन इसका मीन स्टार्ट करेंगे। अपन मीन के 3 पैटर्न अपने पास, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। फिर मीन डिस्कस करने के बाद अपन मोड, मीडियन और फिर ओगिव। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।